ये एक्सरसाइज 2.3 लेकर के आया हूँ, जो डिस्कस करने वाला हूँ। इसमें बेसिकली देखा जाए तो प्रांत और इसकी बात होगी, और उससे पहले भी थोड़ा सा मुझे डिस्कस करना था इस पे। उदाहरण नंबर 17 पे डिस्कस करना था। इस पे हम उस दिन छूट गया था उस दिन, ठीक है। उस दिन छूट गया था, जिसके लिए अभी मैं इसको देखेंगे। मान लीजिए कि इसमें कुछ है नहीं एक्चुअल में, कि मान लीजिए कि एफ एक्स इजकल टू जो है, एफ एक्स इजकल टू रूट एक्स है, तथा जी एक्स इजकल टू एक्स ऋणात्मक है, ऋणोत्तर है, निगेटिव वास्तविक संख्याओं के लिए परिभाषित दो फलन है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एफ प्लस जी एक्स कॉमा एफ माइनस जी एफ माइनस जी एक्स इंटू एफ जी एक्स, और क्या करना है? एफ बाय जी एक्स ज्ञात कीजिए, यहाँ पे बोला गया था। तो इसमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे हम देखें कि परिणाम एफ और जी एक्स और इतना निम्नलिखित परिणाम मिलते हैं। तो यहाँ पे क्या है? एफ एक्स रूट एक्स और जी एक्स एक्स है। तो इसके हिसाब से हमको क्या करना पड़ेगा? इतना निकालना है, तो इतना और इतना निकालें। इतना के बीच में हम अगर पड़ जाए, एफ एक्स प्लस एक्स को लिखते हैं, सॉल्यूशन की तरफ में जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट में एफ प्लस जी एक्स क्या होगा? तो इसको तोड़ने के लिए एफ एक्स प्लस जी एक्स लिख सकते हैं हम लोग। एफ एक्स मेरा एक्स और प्लस जी एक्स इजकल टू एक्स है। तो टोटल मिला करके यही हो गया। फिर मुझे क्या निकालना है? ये पार्ट निकालना है, यहाँ से यहाँ तक का निकालना है, ये पार्ट निकालना है। तो है एफ माइनस जी एक्स एफ जी एक्स इजकल टू क्या हो जाएगा? एफ एक्स जी एक्स को अलग लिखो। एफ एक्स जी एक्स का क्या हो जाएगा? एफ एक्स माइनस जी एक्स इधर हो जाएगा, और इनटू में है इधर, तो उसको बाद में निकालते हैं। इसका वैल्यू पहले देख लेते हैं। तो रूट एक्स होगा प्लस, प्लस नहीं माइनस, यहाँ पे होगा माइनस एक्स। यह पार्ट हो गया। अब यह पार्ट मैं निकालूंगा इधर से, तब जा करके मल्टीप्लाई के रूप में लिखेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई के रूप में लिखेंगे। यहाँ पे एफ एक्स हो जाएगा इंटू जी एक्स हो जाएगा। एफ एक्स क्या है? रूट एक्स है, और ये इंटू एक्स हो जाएगा। एक्स रूट एक्स हो गया, ये एक्स रूट एक्स हो गया ये। ठीक है यहाँ तक। तो ये दोनों अब यहाँ पे देख रहा हूँ काम कर रहा है यहाँ पे। अब
ये पार्ट जो हो जाएगा कितना हो जाएगा यहाँ पे, टोटल कितना हो जाएगा एफ। अभी तो फिर काम कर रहा था लेकिन फिर काम कर नहीं कर रहा। हेलो। परेशानी क्या हो रही है समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे। ये पार्ट है रूट एक्स माइनस एक्स है, एफ एक्स इजकल टू रूट एक्स हो गया यहाँ पे, रूट एक्स और नीचे एक्स है। अगर मैं यहाँ पे कहूँ तो एक्स टू द पावर 1/2 है, और यहाँ पे अगर यहाँ पे एक्स टू पावर 1 है, अगर इसको हम गुना के पावर में लिखना है, अगर पावर निगेटिव आएगा वहाँ पे एक्स 1/2 इंटू एक्स टू द पावर -1 आएगा यहाँ पे। क्या आएगा? -1 आएगा। अब क्या करना पड़ेगा, गुना में पावर जुटता है तो 1/2 यहाँ पे 1/2 -1। अब इसका एलसीएम लिया जाए तो क्या हो जाएगा, एक्स टू दी पावर क्या हो जाएगा, तो इसका एलसीएम 2 हो गया, तो यहाँ 1 माइनस 2 कम 2 है 2, तो क्या हो गया 2 में -2 में +1 घटा तो -1/2 प्राप्त हुआ। तो ये वाला ये आया। ठीक है, उसी हिसाब से देखा जाए। चलिए ये सॉल्यूशन हो गया मेरा। चलिए अब चलते हैं हम लोग प्रश्न वाली 2.3 पे चलते हैं। तो निम्नलिखित संबंधों में कौन सा फलन है, कारण का उल्लेख कीजिए। यदि संबंध एक फलन है तो उसका परिसर निर्धारित कीजिए। निर्धारित करना है यहाँ पे। हम्म सबसे पहले हम लोग जो पिछले एक्सरसाइज में जो देखे थे, हम लोग ने यहाँ पे इसको मिटाता हूँ पहले, तब जाकर के कुछ बताने की कोशिश करता हूँ मैं यहाँ पे। नंबर 1 में रिलेशन जो है यहाँ पे इसका प्रांत और परिसर जो होता था, जैसे कि प्रांत और परिसर इक्वल टू, प्रांत पार्ट क्या होता है, एक्स वाला पार्ट है ये, पुट क्या वाला पार्ट है, और यहाँ पे देख लीजिए 2 5 8 1 1 1 4 और क्या है 17 है। क्या है 17 है। यहाँ पे क्या है 17 है। ठीक है, इतना पार्ट है यहाँ पे। ये हो गया
प्रांत हो गया। परिसर में देख लीजिए कितना है, लगातार 2 1 1 1 1 1 1 17 का भी टोटल मिलाकर के परिसर 1 आया। इसमें बोला कि फलन कौन सा फलन, दो फलन है या तीन सिंगल फलन का है? फलन फंक्शन का है। यहाँ पे सारे 1 का ही है, इसका परिसर 1 हो गया, यही आंसर है। परिसर फाइंड आउट करने बोला गया था, परिसर मेरा निकल गया। यहाँ पे प्रांत मेरा यह था। तो अगर इन दोनों को जो मिला करके जो हम रिलेशन लिखते थे, ऐसे रिलेशन लिखते थे 2 1 कॉमा 5 1 कॉमा 8 1 कॉमा 11 1, यही लिख रहे थे हम लोग पिछले वीडियो में, पिछले क्लास में, जो कि 2.2 था। और क्या है 17 कॉमा, ऐसे लिखते थे। इसमें प्रांत का वैल्यू और परिसर का वैल्यू मिला करके लिखते थे। पहले प्रांत का वैल्यू पहले लिखते थे, और देखिए प्रांत वैल्यू इसलिए पहले लिखते हैं कि ये एक्स कोऑर्डिनेट का है, ठीक है, और ये वाई कोऑर्डिनेट का है। वाई बाद में लिखा था, एक्स पहले लिखा था। एक नंबर हो गया। अब दूसरा नंबर का यहाँ पे 1 2 नंबर, यहाँ पे 2 1 4 2 6 3 8 4 और 10 5 और 12 6 और 14 7 है, ठीक है। इसका क्या निकालना है मुझे? परिसर निकालना है। परिसर निकालने के लिए क्या करना है, मेरा यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे प्रांत भी लिख देता हूं मैं। 2 4 6 8 10 12 14, यह सारे प्रांत हो गया। परिसर इजकल टू जो रहा 1 2 3 4 5 6 7, यह सारे परिसर हो गया। इसका लिखने का तरीका जो था, हम लोग रिलेशन जो लिखते थे ऐसे लिखते थे, देखिए ऐसे हो जाएगा, एकदम वो हो जाएगा। पहले कैसे लिखना है, 2 1 कोमा 4 2 कोमा 6 3 कोमा 8 8 4 और कोमा 10 5 कोमा 12 6 एंड 14 कोमा 7, ठीक है। परिसर मेरा यह पार्ट निकल गया, यही फाइंड आउट करने बोला जा रहा था, यह मैं निकाल दिया गया है। यहाँ पे परिसर 1 2 3 4 5 6 7 तक आ गया। अब तीसरा नंबर का देखिए, तीसरा नंबर में जो है यहाँ पे इरेज करता हूँ यहाँ पे, और